अब सबको पता चल गया होगा कि हम लोग किस चीज के लिए यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, किस चीज के बारे में बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। जो हम लोगों का आजकल जो स्वार्थीपन है विद्यार्थी जीवन में ही, और जो पेरेंट्स का निस्वार्थ प्यार है, जो मदर का, एक माँ का अपने बच्चों के लिए निस्वार्थ प्यार होता है, कभी भी माँ अपने बच्चों से अपने प्यार के बदले में कुछ नहीं मांगती। सारी सारी रात जाग के बच्चों को क्या करती है, देखती है कि मेरे बच्चे के ऊपर से चद्दर तो नहीं उतर गई। सर्दियों में इस चीज का ध्यान रखती है। बच्चे ने खाना नहीं खाया तो माँ की भूख खुद के खुद मिट जाती है, चैन नहीं आता। जब आप सुबह स्कूल आते हो तो जब तक शाम को घर नहीं पहुंच जाते तब तक माँ का ध्यान आपके बीच में ही रहता है। बिना कहे बिना बताए आपकी फिक्र करती है हम। और दुनिया में, पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कि हमारी इतनी फिक्र करता है। लेकिन हम क्या हैं, हम अपने पेरेंट्स के इन जो सेक्रीफाइस हैं, या जो हमारे मदर या फादर हमारे लिए जो चीजें सोचते हैं, हम उनको भूलते जा रहे हैं, इग्नोर करते हैं। हमें लगता है कि ये उनकी ड्यूटी है, ये उनका फर्ज है। अगर वो हमें पढ़ा रहे हैं तो इनका फर्ज है, अगर वो हमें खाना खिला रहे हैं तो उनका फर्ज है, अगर हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उनका फर्ज है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। माँ के लिए आप ही उनका जीवन हो। बच्चे की एक झलक पाके माँ को इतनी खुशी मिलती है कि उसको सारी दुनिया के दुख भूल जाते हैं। और हर टाइम माँ हर टाइम आपके प्रेयर्स करती है, आपकी फिक्र में रहती है। खाना बनाने से पहले भी ये सोचा जाता है कि मेरे बच्चे को क्या पसंद है, मैं बनाऊंगा वही बनाऊं जो मेरे बच्चे खा लें। ये नहीं सोचती माँ कि उससे क्या पसंद है, माँ की पसंद क्या है, कभी नहीं सोचती। अपनी खुशियों से पहले आपकी खुशी का ध्यान रखती है। अपने लिए मार्केट में ड्रेस भी लेने जाए तो मदर को ध्यान होता है कि ये ड्रेस अच्छी लग रही है, मैं बच्चों के लिए ये ले लूं। अपनी चाहे नहीं कि नहीं रह जाए, शॉपिंग करने का टाइम खत्म होता है। और हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम जरा सा मम्मा ने हमें समझाने की कोशिश की तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है नेगेटिव हो जाता है। हमें लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें मम्मा डोमिनेट कर रहे हैं, हमें मम्मा कह रहे हैं, हमें मम्मा टारगेट कर रहे हैं। ये चीजें सोचते हैं हम लोग। और जिस तरह की न्यूज आती है, हम लोग जब न्यूज चैनल देखते हैं तो उसमें ये चीजें पता चलती हैं कि बच्चों को बिल्कुल भी इन चीजों की परवाह नहीं है कि उनके पेरेंट्स उनके लिए क्या कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स ने कितने सेक्रीफाइस किए हैं, अपने कितने शौक है जो माँ अपने अंदर ही अंदर दबा के रखती है ताकि उनके बच्चों को उज्जवल भविष्य मिल सके, उनको सुंदर लाइफ मिल सके। और कभी अपना स्ट्रगल, कभी अपनी तकलीफ, कभी अपना दुख आपके सामने जाहिर नहीं करती। कभी देखा कि मम्मा बीमार हो तो आपको कह दे कि मेरे से खाना नहीं बनता, मैं नहीं बना के दूंगी। आपके आने के बाद, स्कूल पहुंचने के बाद, चाहे वो लेट जाए, चाहे वो जो मर्जी करे, लेकिन जब तक आप स्कूल में होते हो तब तक आपका ही ध्यान रखती है, तब तक आपको ही कहा जाता है कि आपकी तरफ ही ध्यान रहता है उनका। जब आप स्कूल से घर जाते हो तब भी आपके जाने से पहले आपके लिए कुछ ठंडा, कुछ गर्म, सर्दियां हैं तो कुछ हॉट आपकी ड्रिंक बना के रखती है, गर्मियां हैं तो आपके लिए कोल्ड ड्रिंक बना के रखती है, चाहे नींबू पानी, चाहे छाछ, जो भी चीज आपको पसंद है, हर एक चीज में, हर एक पसंद में आपका ध्यान रखती है। घूमने भी जाना है ना तो आपसे पूछते हैं कि बेटा कहाँ जाने का मन है, हम कहीं चले। अपनी छुट्टियां तक अपने लिए स्पेंड नहीं करती बेटा, एक एक पल आपके नाम दिया हुआ है। और हम उन पलों को कैसे रिटर्न कर रहे हैं, कैसे उनको दे सकते हैं उनके वो पल आके। और देखते ही देखते हम जब बड़े होते जाते हैं तो
ऐसा शब्द है जिसको हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि माँ है तो हम हैं, माँ नहीं है तो हम नहीं हैं। माँ के बिना जो लाइफ है वो बिल्कुल लाइफलेस है। अगर हमारी माँ है तो हमें वो हमारी परवाह कर रही है, उसको ही ध्यान है, कोई और नहीं पूछेगा कि खाना खाया कि नहीं खाया, उसको ही ध्यान होता है। और आपने अपने छोटे होते होते के एहसासों को, जब आप न्यू बॉर्न थे तब के एहसासों को नहीं देखा, तब मदर खुद गीली जगह पे सो के बच्चे को सूखी जगह सुलाती है। अगर बच्चा रात को रो रहा है तो कोई और नहीं जगता, एक माँ ही जगती है। वो पूरी रात गोदी में बच्चे को बिठा के गोद में तो देखती रहती है कि मेरा बच्चा ठीक है, उसको नींद आ जाए, कंफर्ट। जब बच्चों को गोद में मिलता है तो वो लेटती भी नहीं है, पूरी रात जाग के अपने बच्चों का ध्यान रखती है। तो क्या हम उनको इन चीजों को रिपे कर सकेंगे? कभी नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमने कभी भी अपने पेरेंट्स को, अपनी मदर को तो खासतौर पे कभी कोई आगे से आर्गुमेंट्स नहीं करने। उनसे ज्यादा भला चाहने वाला हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। छोटी सी कविता बताऊंगी, उससे से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। माँ थकती नहीं, माँ थकती नहीं, माँ रुकती नहीं, माँ थकती नहीं, माँ रुकती नहीं। उसकी बेजोड़ हिम्मत को सलाम लिखूंगा, एक कविता में आज माँ के नाम लिखूंगा। माँ ज़मीन में जन्नत है, माँ जुबान की मन्नत है। माँ ज़मीन में जन्नत है, माँ जुबान की मन्नत है। माँ देवी है, खुदा है माँ, और भगवान को क्या लिखूंगा। माँ आरती है, माँ ही पूजा है। माँ आरती है, माँ ही पूजा है, उसके जैसा ना कोई दूजा है। माँ आरती है, माँ ही पूजा है, उसके जैसा ना कोई दूजा है। माँ ही सारी दुनिया है, और माँ को ही सारा जहां लिखूंगा। माँ शोहरत है, माँ शोहरत है, माँ सबसे बड़ी दौलत है। माँ शोहरत है, माँ सबसे बड़ी दौलत है। माँ की इज्जत को ही ईमान लिखूंगा। खुदा की सबसे अनमोल रचना है, खुदा की सबसे अनमोल रचना है। माँ हर बच्चे का सपना है, माँ हर बच्चे का सपना है। माँ को खुदा का खूबसूरत सबसे इनाम लिखूंगा। वो लोरी, वो गाने, वो प्यार के तराने बचपन में सुनाए, उसके किस्से मैं तमाम लिखूंगा। माँ की गोद में गजब की राहत है, माँ की गोद में गजब की राहत है। सिर आंचल तले रख सोने की चाहत है। माँ की गोद में गजब की राहत है, सिर आंचल तले रख सोने की चाहत है। माँ के कदमों में अपनी सुबह और शाम लिखूंगा। तो माँ जब तक हम इस दुनिया में हैं तो हमारे लिए स्वर्ग माँ ही है। माँ ही वो हालात पैदा करती है जिससे हमें कंफर्ट्स मिले, हमारे लिए ढाल बन के खड़ी हो जाती है माँ सबके सामने, चाहे पापा भी हों उनके सामने भी, कि बच्चे की ये डिमांड है तो उसको कैसे पूरा कर दें। और कभी माँ थकती नहीं है, कभी नहीं मम्मा कहती मैं थक गई हूँ, और कभी नहीं कहती मुझे 10 मिनट बैठने दो। नहीं, आपके मुंह से निकला शब्द उनके लिए जैसे उनको होता है ना, अभी पूरा करो। मेरे बच्चों के मुंह से ये आवाज निकली, मैं अभी पूरी करूँ उस चीज को, मेरे बच्चों की कोई ख्वाहिश अधूरी ना रह जाए। और जब जैसे मैंने बताया कि बचपन में हम बीमार होते हैं तो वो पूरी रात गोदी में बिठा के हमें खुद जागती है कि मेरे बच्चे को ऐसा ना हो बेड पे लिटाने से दोबारा से जाग जाए, नींद भूल जाए और बच्चा रोना शुरू कर दे। उसको गोद में बिठा के सारी रात बैठते हैं। तो उसी तरह से जब हम बड़े भी हो जाते हैं तो हमें दुख तकलीफ होता है, तो सबसे पहले माँ की याद आती है। हल्का सा गिरने भी लगे ना तो मुंह से वर्ड कौन सा निकलता है? माँ। तो मदर डे एक दिन के लिए नहीं होता, ये तो हमने वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो करा हुआ कि एक दिन मदर डे, क्योंकि
उनके जो पेरेंट्स हैं, मैंने आपको बताया कि जब बच्चे थोड़े ग्रोन अप हो जाते हैं तो बच्चों को अलग कर देते हैं अपने से, कि बच्चे इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ के लिए अर्निंग्स करना सीखें। तो तब उन बच्चों को अपनी बिजी लाइफ में कोई टाइम नहीं मिलता, बिजी शेड्यूल में अपनी मदर्स को मिलने का। तो वेस्टर्न कंट्रीज ने बनाया हुआ एक दिन माँ के लिए कि मदर्स डे, उस दिन हम मदर्स को जो डेडिकेट करेंगे ये दिन। लेकिन हम लोग अपनी माँ के पास रहते हैं, हमारी मदर कभी नहीं कहती कि हमारा बच्चा जो है, आप लोग शादियां होने के बाद हम लोग बूढ़े होने वाले हैं तब भी हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे हमारे पास ही रहेंगे, वो नहीं कहते। तो कभी भी हमारी मदर्स नहीं कहती बच्चे हमसे दूर हैं, और ना ही हम लोग दूर होते हैं। तो इसलिए हमने डेली मदर डे मनाना है, हमने कोई एक दिन मदर डे नहीं मनाना, क्योंकि माँ हर दिन हमें दुआ देती है। माँ हर दिन उसके लिए नया दिन होता है जब तक हम उनकी आंखों के सामने हैं। हर दिन वो नए जोश से उठती है, नई उमंगों से उठती है, और बहुत अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े सपने भी रोए होते हैं माँ ने, लेकिन फिर भी आपको नहीं कहती, अपनी तमन्नाएं दबा के रखती है। माँ को भी शौक होता है कि मैं अपने बच्चे के लिए इतना कुछ कर रही हूँ तो मेरे बच्चे आसमान की ऊंचाइयों को छुएं, उनको पता चले कि हम लोग जो हैं कुछ बन के दिखाएं, पेरेंट्स के नाम को रोशन करें। पेरेंट्स के नाम से तो हर बच्चा जाना जाता है। जैसे ही आपकी स्कूल में एडमिशन होती है तो मदर का नाम, फादर का नाम लिखा जाता है, आप अपने पेरेंट्स के नाम से ही जाने जाते हो। लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे, जब कुछ बनोगे, तो सब लोग आपके नाम से पेरेंट्स को जाने, इस चीज की सबसे बड़ी खुशी होती है। लोगों को पता चले कि ये उनका बच्चा है, ये उनकी बेटी है, ये उनका बेटा है। तो उस टाइम पे जो खुशी होती है पेरेंट्स को, वो आपको मैं बयान नहीं कर सकती। हमें उस वाली खुशी को अपने पेरेंट्स को देना है। और जब कोई आके उड़ाना देता है अपने बच्चों का कि आपका बच्चा ऐसा, आपकी बच्ची ऐसी, तो तब पेरेंट्स को इससे बड़ा दुख भी कोई नहीं होता। तो हमने रोज मदर डे रखना है, रोज मदर डे सेलिब्रेट करना है। कोई एक दिन को मदर डे नहीं हमने सेलिब्रेट करना, डेली अपने मदर को रिस्पेक्ट देनी है, रिगार्ड देना है। और चलो कल का दिन आप लोग स्पेशली सेलिब्रेट कर रहे हो तो उस दिन आपने अपने मम्मा को ज्यादा स्पेशल फील करवाना है। ज्यादा स्पेशल आप किसी भी तरीके से करवा सकते हो। आप सारा दिन फोन देखोगे तो वो क्या करेंगे, वो परेशान होंगे। उनको नहीं चाह कि एक दिन का मदर डे मेरे लिए सेलिब्रेट हो, उनको ये चाहे कि मेरा बच्चा है वो मेरे पास ही बैठ के मेरे साथ ही बात करे और हर एक चीज मेरे साथ शेयर करे। तो मैं यही आशा करूंगी कि आप लोग इस चीज को हमेशा याद रखोगे, अपनी मदर्स को रिस्पेक्ट दोगे, रिगार्ड दोगे, उनको कभी भी निराश नहीं होने दोगे, उनके लिए कुछ ना कुछ डेली कुछ नया करोगे, उनको एक दिन का एक अच्छा काम करके बताओगे कि मम्मा मैंने ये आज अच्छा काम किया और मैं इसको जिंदगी भर के लिए करूँगा। जैसे मम्मा की प्रेयर्स में आप लोग हर पल होते हो, हर पल आप लोग मम्मा की प्रेयर्स में होते हैं, वैसे मम्मा भी आपकी प्रेयर्स में हर पल होने चाहिए। आप भी उनके लिए सुख मांगो, आप भी उनके लिए खुशियां मांगो। और जिस बच्चे की माँ खुश रहती है वो बच्चे अपने आप ही खुश रहते हैं, क्योंकि माँ खुश रहेगी, पेरेंट्स जब खुश रहते हैं, पापा खुश रहेंगे, मम्मा खुश रहेंगे, तो वो बीमार नहीं होंगे, उनको टेंशन नहीं लगेगी। और जैसे ही वो खुश रहेंगे तो आप उनकी लाइफ जो है वो बढ़ेगी, उम्र बढ़ती है खुश रहने से। तो जब पेरेंट्स की उम्र बढ़ती है तो बच्चों के लिए सारी फैसिलिटीज, जब तक पेरेंट्स सीखते हैं, हमारे साथ हैं, हमें दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती, कोई हमारे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। तो प्रॉमिस आप सबने अपने आप से करना है कि हम लोग कभी भी अपने मम्मा को तंग नहीं करेंगे, दुखी नहीं करेंगे, उनके आगे अपनी आलतू फालतू की डिमांड्स नहीं रखेंगे। अगर आप बाइक लेके आते हो स्कूल में या बाहर जाते हो तो मदर का दिल ऐसे कांपता रहता है कि बच्चा बाइक लेके गया, तो उसको नहीं लेके उनको परेशान करके उनका दिल तड़पा के उस बाइक को छोड़ दो लेना। जब आप बड़े हो जाओगे, जब आपको लाइसेंस मिल जाएंगे, तब आप आराम से चलाना। तब भी जब बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तब भी पेरेंट्स को इस चीज की चिंता होती है कि बच्चा गाड़ी लेके बाहर गया है, अभी तक पहुंचा नहीं है। तो जो चीजें आपको लगती हैं आपके पेरेंट्स को दुखी करती हैं, उनको मत करो, ये प्रॉमिस अपने आप से करना है, उन चीजों को करना छोड़ दो। और जो चीजें उनको सुख देती हैं, खुशियां देती हैं, उन चीजों के लिए अपने आप से प्रॉमिस करो कि हम डेली अपनी मदर को खुश करेंगे। घर जाते हो आप
तो जब सुबह का सारा काम मम्मा ने करके रखा होता है, उनके लिए एक कप चाय का ही बना के दे दिया करो। जो भी वो पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, वही बना के दे दिया करो। अगर आप मम्मा के घर जाने से, अगर किसी बच्चे की मम्मा वर्किंग है तो मम्मा के घर जाने से पहले वहां जाते हो तो एक गिलास ठंडा पानी ही उनको पिला दिया करो। हमारी माँ जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। और माँ का ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, ये 3 ऋण मैं आपको डेली बताती हूँ ना। ये 3 ऋण हम कभी नहीं चुका सकते और इन हम सब कर्जदार हैं इनके। और जब हम ऋण नहीं चुका सकते तो थोड़ा थोड़ा जब हम पे करना शुरू कर देंगे तो वो थोड़ा थोड़ा हमारा जो आगे ब्याज लगने वाला, इंटरेस्ट लगने वाला, वो खत्म होता जाएगा। माँ नहीं कर्जा चढ़ाते, वो अपने आप ही हम लोगों के ऊपर ऋण है जब वो पूरी पूरी रात जाग रही है। और जब मम्मा बीमार होते हैं तो बता दो कोई भी कि आप में से कौन है जो पूरी रात जागता है और मम्मा का गोदी में सिर रख लेता है? कोई नहीं है। प्रॉमिस अपने आप से करो और अपनी मदर्स की